नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। पिछले 24 घंटों से हिमाचल में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कल कांग्रेस के बागी विधायकों के जरिए बीजेपी ने हारी हुई बाजी पलटकर जीत हासिल कर ली। वहीं आज कांग्रेस अपने कुनबे को सलामत रखने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल हिमाचल के सियासी नाटक से ही जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि क्या हिमाचल में खतरे में है कांग्रेस की सरकार? देखिए, कांग्रेस कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के झटके से अभी उबर भी नहीं सकी थी कि आज फिर से पार्टी को झटका लग गया। योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मेरा कहने का अभिप्राय से पहले कि पार्टी उनको ऊपर से हटा दे, उनको खुद ही हटाना चाहिए। अंतरात्मा की बात कंट्रोल नहीं होगा, विचारधारा पर वोट होता है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद हिमाचल की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। यहाँ कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद न केवल कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट से हाथ धोना पड़ा, बल्कि हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कल कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से राज्य की विधानसभा में शक्ति संतुलन बदल गया है। 9 विधायकों के बीजेपी कैंप में चले जाने के बाद हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार संकट में आ गई थी। आज जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की, तो राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। कांग्रेस विधायकों के मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद किए जाने के बाद सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन सुक्खू ने इन अटकलों को निराधार बताया। कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें की कि इस्तीफा दे दिया। मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूँ। मैं एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ता हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उनके आशीर्वाद से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इससे पहले आज विधानसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने सरकार पर बहुमत नहीं होने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से बहुमत होने का दावा किया गया। स्पीकर के अनुसार हंगामे की वजह से उन्हें बीजेपी नेता जयराम ठाकुर समेत 15 विपक्षी विधायकों को निलंबित करने का फैसला लेना पड़ा। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें। मैं यहाँ था लंच में, लंच ब्रेक थी, और जो है मेरा दरवाज़ा जो है उसको मतलब अब धक्के देकर सिक्योरिटी के लोगों को, मेरे अपने स्टाफ को, फिर अंदर इस तरह का वातावरण था कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो। विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से संबंधित विधेयक सदन में पेश की और उसे ध्वनिमत से पारित भी करा लिया गया। बजट पास हो जाने के बाद सुक्खू सरकार ने राहत की सांस ली है। सुक्खू सरकार को फिलहाल ऑक्सीजन मिल गई है और अब जो केंद्रीय आला कमान के तरफ से पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। आगे क्या करना है, सुक्खू को रखना है, हटाना है या किसको मुख्यमंत्री बनाना है। इधर कल जिन 6 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था, उन 6 विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल कांग्रेस ने बजट के दौरान अभी सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन ये विधायक व्हिप जारी करने के बावजूद बजट पारित करते वक्त नहीं आए। हालांकि आज ये सभी विधायक विधानसभा में पहुंचे थे। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने व्हिप की अवहेलना का मामला स्पीकर के सामने उठाया। नंबर जो है अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। अभी भी अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है, तो और 25 और 3 इंडिपेंडेंट्स को भी डाल दो, 28 होते हैं, फिर भी 34 है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे किए और जब लोग अब उनसे जवाब मांग रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं है।
कांग्रेस ने भले ही सरकार पर उठे खतरे को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है, लेकिन पार्टी को विधायकों की बगावत का फिलहाल कोई इलाज नहीं मिल सका है। ऐसे में पार्टी ने अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को इस उम्मीद के साथ शिमला भेजा है कि वो उत्तर भारत में कांग्रेस के आखिरी किले को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने आज भावुक बयान देने के साथ ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य ने आरोप लगाया कि उनको अपमानित किया जा रहा है और कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी उनको पिता की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि विक्रमादित्य की बगावत ने कैसे बदला हिमाचल का सियासी गणित। देखिए, दावा है कि विक्रमादित्य अकेले नहीं हैं और वीरभद्र सिंह के वफादार कई विधायक उनके साथ में हैं। ऐसे में 6 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद अगर उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा तो सुक्खू सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। जिस शेर से कांग्रेस नेता विक्रमादित्य अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो असल में उनके कांग्रेस में किनारे लगा दिए जाने की छटपटाहट है। हिमाचल प्रदेश में अपने पिता वीरभद्र सिंह की विराट विरासत को आगे बढ़ाने वाले विक्रमादित्य ने आज हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। 2022 में वीरभद्र के नाम पर देवभूमि हिमाचल में विजय पताका लहराने वाली कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन कुर्सी की रेस में वो सुखविंदर सुक्खू से पिछड़ गए। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से उन्हें लोक निर्माण विभाग का मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन जब मंत्री होने के बाद भी वो अपने पिता के स्मारक के लिए 2 गज जमीन सरकार से हासिल नहीं कर सके तो उनका दर्द छलक उठा। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान 6 विधायकों के बगावत के झटके से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि विक्रमादित्य के इस्तीफे से कांग्रेस कैंप में हड़कंप मच गया। हिमाचल में गहराते संकट के बीच पार्टी ने 2 नेताओं को तत्काल हिमाचल की तरफ रवाना किया। इन ऑब्जर्वरों को कहा है, सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए, ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। चर्चा करेंगे, पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है। दरअसल कांग्रेस की चिंता विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सियासी गणित के गड़बड़ाने की ज्यादा है। 68 विधानसभा वाली सीटों में कांग्रेस के पास अभी 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, जबकि सदन में निर्दलियों की संख्या 3 है। अब कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलियों के पाला बदल लेने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 34 सीटें हो गई हैं। ऐसे में अगर विक्रमादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो न केवल विक्रमादित्य बल्कि वीरभद्र सिंह के वफादार विधायक भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो राज्य में कांग्रेस की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के जननायक थे, देश के जननायक थे। उनके प्रति जो इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की, एक तरह की बेइज्जती करने की कोशिश की, जो विक्रमादित्य जी ने कहा, ये मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल, मैंने कहा, राइट स्टेप लिया है। विक्रमादित्य की बगावत के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्शन में आ चुका है और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ विधायकों की नाराजगी को भी शांत करने की कवायद शुरू की जा चुकी है। लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। शिमला से सत्येंद्र चौहान और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में कांग्रेस का आखिरी किला है। ऐसे में जैसे कांग्रेस को यहां से सत्ता खिसकने की आहट मिली, उन्होंने अपने किले की हिफाजत के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जैसे कुछ मजबूत सिपह सालारों को तुरंत शिमला रवाना कर दिया। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस क्या कोशिशें कर रही है। इसके बारे में खुद बता रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। कांग्रेस में बगावत के बाद कांग्रेस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि उनकी पहली प्राथमिकता हिमाचल सरकार को बचाने की है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू की सियासी कुर्बानी देने का बड़ा फैसला भी लेना पड़े तो वो उसमें पीछे नहीं हटेगी। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी पर क्यों मंडरा रहे हैं संकट के बादल। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बहुमत होने के बावजूद जिस तरह से भाजपा ने हिमाचल की एक राज्यसभा सीट पर कब्जा किया, उसके बाद से लगातार जो बादल है वो सुक्खू सरकार पर मंडराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से बजट को पास करा के सुक्खू ने अपनी सरकार गिरने से बचा ली, लेकिन अभी भी जो 6 बागी कांग्रेस के विधायक और जिस तरह से बजट से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से क्या सुक्खू अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे? फिलहाल पर्यवेक्षक लगातार कांग्रेसी विधायकों के संपर्क में हैं। कल राज्यसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान हुए जबरदस्त उलटफेर के बाद विधानसभा में जैसे हंगामे की उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। सदन में जोरदार हंगामे के बीच आज स्पीकर ने 15 विपक्षी विधायकों को न केवल सस्पेंड कर दिया बल्कि उन्हें सदन से निकालने के लिए मार्शल तक बुला लिया। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हिमाचल विधानसभा के अंदर मार्शल बुलाने की नौबत आखिर क्यों आई। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। हिमाचल विधानसभा के अंदर आज खूब नाट्यक्रम और हंगामा देखने को मिला और उस समय मार्शल बुलाने की नौबत आ गई जब हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने भाजपा के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भाजपा के विधायक बाहर जाने के लिए मुकर रहे थे उस समय स्पीकर को मार्शल को बुलाना पड़ा। अंदर खूब हंगामा है वो देखने को भी मिला है। हिमाचल की सियासत में जो आग लगी हुई है दरअसल उसकी चिंगारी कल रात में ही भड़क गई थी जब कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के हर्ष को चुनकर कांग्रेस को मायूस कर दिया था। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या राज्यसभा चुनाव के दौरान लिखी गई समीकरण बदलने की स्क्रिप्ट। देखिए, कल जब विधानसभा में 40 सदस्यों के रहने के बाद भी कांग्रेस जब अपना उम्मीदवार नहीं जितवा पाई तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि हिमाचल में सियासी संकट का दौर शुरू होने वाला है। हिमाचल की जिस राज्यसभा की एक सीट को कांग्रेस अपना मानकर चल रही थी उसमें भी खेल हो गया। हिमाचल विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी बीजेपी की रणनीति की वजह से कांग्रेस को चुनाव में मात खानी पड़ गई। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ। विधानसभा में 40 सीटों के साथ पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के जीत के प्रति आश्वस्त थी, लेकिन वोटिंग के ऐन पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने पाला बदल लिया और पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ देकर कांग्रेस को झटका दे दिया।
9 विधायकों के पलट जाने के बाद स्कोर 34-34 हो गया। बीजेपी के पक्ष में बागियों के मतदान के बाद उनके और कांग्रेस के उम्मीदवार का वोट बराबर हो गया। अब ऐसे समय में जब सिंघवी को भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उनको निराशा हाथ लगी। लॉटरी में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन विजेता घोषित कर दिए गए। बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सतह पर ला दिया। अभी तक जिस मुख्यमंत्री सुक्खू को उत्तर भारत में कांग्रेस के एकमात्र किले को बचाने के लिए उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, उसी सुक्खू के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस में इतनी बड़ी बगावत की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन सुक्खू को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। कांग्रेस के सभी विधायक सुक्खू के साथ एक दिन पहले डिनर में शामिल हुए थे। यहां तक कि वो वोटिंग से पहले ब्रेकफास्ट में भी कांग्रेस कैंप में खड़े थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने पाला बदल लिया। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस के अंदर भड़की चिंगारी से कहीं हिमाचल में उसकी सत्ता का ही होम न हो जाए। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांग्रेस की कलह से वैसे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो राज्य की विपक्षी दल यानी कि बीजेपी, जो ये संदेश देने की कोशिश में जुटी है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभालने में नाकामयाब रही है। ऐसे में हमारा 7वां और अंतिम सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह से क्या बीजेपी को फायदा होगा? इस पर भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। जिस तरह से पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उसका सीधा फायदा भाजपा को नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से गुटबाजी और खेमेबाजी नजर आ रही है और जिस तरह से कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। उसके बाद से लगातार अंदरूनी गुटबाजी का फायदा है वो भाजपा उठाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।